नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज बात करेंगे सोशल साइंस की क्लास में। ये क्लास नंबर 6 है आपके पार्ट वाइज। आज जो इसके पहले आपके हिस्ट्री इतिहास की क्लासेज हमने चलाया, आज हम नागरिक शास्त्र का एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं, जो एक ही वीडियो में आपके 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक के जो आपके नागरिक शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उनको सेलेक्ट किया गया है। तो पूरा निचोड़ है, वीडियो के अंत तक बने रहें। बाकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है, चेक कीजिए, विजिट कीजिए चैनल को। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, 7 PM में लाइव क्लास चल रही है। आइए शुरुआत करते हैं। आपके एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ की बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे और प्रश्न आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना। दूसरा है संविधान के किस भाग को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत में जो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली व्यवस्था जो है अपनाई गई है। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है। जो आपका अगला प्रश्न है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता की बात करते हैं। तो कलकत्ता इज द राइट आंसर हो जाएगा। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता की बात करते हैं। और यह तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो है आपके ईसाई जो प्रचारक थे, कौन थे दोस्तों? ईसाई प्रचारक द्वारा जो है कब किया गया था? 1819 में किया गया। यह सभा स्त्री शिक्षा के लिए समर्पित थी और स्त्री शिक्षा के प्रसार में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी अहम योगदान है। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कार्य दल जो है बनाया? सुनीता नारायण की अध्यक्षता में बनाया गया। तंबाकू का पौधा किसके द्वारा भारत लाया गया था? तंबाकू का पौधा जो है किसके द्वारा भारत लाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है लाया गया था। कब लाया गया था? 1608 ईस्वी में लाया गया था और इसकी खेती का क्षेत्र भारत में लगभग सभी भागों में फैला हुआ था। 1908 की बात करते हैं, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। वेब आधारित कोर्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य। जी हाँ दोस्तों, वेब आधारित कोर्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सभी गांव व स्कूलों के साथ ही देश में 4G नेटवर्क वाला पहला राज्य। जी हाँ, सभी गांव व स्कूलों के साथ ही देश में 4G नेटवर्क वाला पहला राज्य। तो 5 नदियों का प्रदेश जो पंजाब कहलाता है। तो हम पंजाब की बात करेंगे। विधायक विधि की पूरी जानकारी ऑनलाइन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह पहला राज्य दिल्ली है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। सेवा का अधिकार लागू करने वाला पहला देश का राज्य आपका मध्य प्रदेश है। सेवा का अधिकार लागू करने वाला राज्य, सेवा का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। सेवा के अधिकार के तहत ऑनलाइन सेवा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य जो है वह आपका महाराष्ट्र। खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह छत्तीसगढ़ है। स्वास्थ्य अदालत आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। टेलीग्राम से जुड़िएगा, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज जो हमारा है जायसवाल कोचिंग सेंटर का, उसको अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। अगला, क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? तो बिल्कुल हाँ, पंचायतों को जो है कर लगाने का अधिकार है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के खनमुखम थे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? तो जवाहरलाल जो प्रधानमंत्री थे, तो आपके गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। देखिए 1964 में, कब की बात है दोस्तों? 1964 की बात है। भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा को भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। किसमें? कार्यवाहक। और 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे हैं कार्यवाहक के रूप में। फिर इसके बाद कौन प्रधानमंत्री बने? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत को फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला, स्वतंत्र भारत का प्रथम कानूनी मंत्री, तो भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो नागौर राजस्थान से हुई है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे किया गया। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद बैठक होना अनिवार्य है? तो एक वर्ष में कम से कम जो है 2 बार संसद बैठक जो है अनिवार्य होता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? एग्जाम में आएगा। तो एक वर्ष में संसद की बैठक के बाद 2 अधिवेशनों के बीच जो है 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। तो एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं, लेकिन आपको 2 बार अनिवार्य है। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं, जिनकी सुरक्षा का परिधि कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 दोनों चीजें याद रखिएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर काल होता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का मतलब प्रश्न उत्तर काल। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो मोंटेस्क्यू ने दिया था। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। जी हाँ, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करते, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते। भारत के उपराष्ट्रपति इन्होंने 1952 से लेके 62 तक, 1952 से लेके 62 तक जो है वे उपराष्ट्रपति थे। तो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, तो विट्ठल भाई पटेल जी को चुना गया था। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? जी हाँ दोस्तों, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो वीवी गिरि की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है? संसद का जो सचिवालय है वह सरकार से स्वतंत्र बनाया गया है। वह राष्ट्रपति जो एक चुनाव में हार गया है और बाद में निर्विरोध चुना गया हो, तो वह है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो एक चुनाव हार गए हों और बाद में फिर निर्विरोध चुने गए हों। ये आपके 6वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं।
और इनका जो कार्यकाल था 1977 टू 82 इनका कार्यकाल था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार से जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि जो है एक कवि और अनुभवी राजनेता, कुशल प्रशासक के रूप में थी। तो इनका जो कार्यकाल है आपको बता चुके हैं। संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भारत का पहले प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति अगर आता है तो फिर आपका वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कब यह राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू? 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्र बनी। कौन सी? 15वीं राष्ट्रपति बनी। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच हेतु बनी संसद संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो PC चाको को बनाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र अध्यक्ष होता है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 का रहस्य जो है बहुत ही आपका इम्पैक्टफुल है। आर्टिकल 52 की अगर बात करते हैं तो यह भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संविधान के पहला शब्द है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है तो वह आर्टिकल 52 है। सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 15 जून 2005 को। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्यरत है? तो संसदीय मामले के जो मंत्री होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की गई है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य चुने जाने की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा की विधान परिषद का आकार जो है राज्य की विधानसभा से इससे सदस्यों की कुल संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पे 30 वर्ष आपका लेडी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी अधिक हो सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी अधिक हो सकती है? तो वर्तमान में आपके सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 31 है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य। सरोजिनी नायडू। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वृद्धि कर सकते हैं। किस प्रदेश में सर्वप्रथम गैर कांग्रेस सरकारी का गठन हुआ? 1957 में केरल में हुआ था। गैर कांग्रेस सरकारी का गठन हुआ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो जिस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है वह आपका कौन सा है? सभी लोग बताइए। किस राज्य के विधानसभा की संख्या जो है सर्वाधिक? किस राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? सभी लोग बताइए। वर्तमान में कुछ बदल सकता है, आंसर मत देखिए। किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है?
तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो राजमन्नार आयोग के द्वारा। तो देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस कहलाती है और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। तो पुलिस सेवा आईपीएस और प्रशासनिक सेवा आईएएस, दोनों चीजों में आपका ये डिफरेंस है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति जनजातियों की सूची के कौन तैयार करता है? तो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा जो है ये किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची को तैयार किया जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं। संसद में होने वाले खर्चों का किसका नियंत्रण रहता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रहता है। और एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन है? तो बीएस रमा देवी की बात करते हैं। पंचायत भंग होने की स्थिति में किस अवधि के अंदर चुनाव होना अनिवार्य होता है? तो 6 माह के अंदर अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य माना गया है। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रह सकता है या स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिवस तक। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। मनरेगा में योजना बनाने, संपादन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ग्राम पंचायत की होती है। मनरेगा योजना और संपादन क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत। संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या रोल होता है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का जो रोल होता है प्रशासनिक प्राधिकरण का रोल होता है। भारत की संसद प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो ब्रिटेन से स्पष्ट प्रभाव है। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और वित्तीय आपात की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई। और आज के नीति निदेशक के जो सिद्धांत हैं उसकी प्रेरणा किस देश से मिली है? तो आयरलैंड से मिली है। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से प्रभावित है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से देश से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो कनाडा से ली गई है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 27वां राज्य कौन सा है? तो वह आपका उत्तराखंड है। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कब बना? तो 1951, 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। पंचवर्षीय किस देश से ली गई? तो सोवियत संघ से पंचवर्षीय ली गई है। और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कोई निर्धारित यहाँ पे भी नहीं है। संविधान सभा में कुल महिलाओं की सदस्य कितनी होती है? तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की सदस्य 15 अनिवार्य है। पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो जनता, हम भारत के लोग। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो लिवेंट कंपनी थी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया? 1935 अधिनियम के तहत जो है लगाया गया। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई की बात करते।
मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए किस संविधान संशोधन के तहत जो है बाध्यकारी थी? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के संविधान संशोधन के तहत जो है बाध्यकारी हो गई। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ। संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो 1935 का एक्ट के तहत जो है ली गई है। वह कौन सा संसद की कार्यवाही है? वह कौन सा जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? भारत का महान्यायवादी जो होता है वह संसद में कार्यवाही तो भाग ले सकता है परंतु संसद में मतदान नहीं कर सकता। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यपाल किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राज्य सूची के आधार पर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष का होता है। दल बदल जो निर्णय होते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के तहत जो है की गई है? तो 108(4) के तहत की गई है। किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? महात्मा गांधी ने मांग की थी। इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र के प्रारंभ होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, जब संसद सत्र का प्रारंभ होता है। पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया है? तो पीत आतंक से जापान देश को संबोधित किया गया है। किसने वर्ष यह मांग की थी कि संविधान की संरचना हेतु गोल मेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी। बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने की संबंधी अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। जो बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने संबंधी एक अधिनियम बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो नेहरू ने मांग की थी। नाथुला यानी सिक्किम मार्ग पर पुनः कब खोला गया? तो नाथुला जो है सिक्किम जो मार्ग है 6 जुलाई 2006 को फिर पुनः खोला गया। धर्म सुधार आंदोलन का जनक जो है किसे बनाया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग को बनाया गया। युद्धोपरांत संविधान का निर्माण कौन करेगी? तो क्रिप्स योजना की बात करेंगे। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ त्से तुंग था। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। चीनी जनवादी गणतंत्र का जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चीनी जनवादी गणतंत्र का चाउ एन लाई। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। चीनी का राष्ट्रपिता सन यात सेन माना जाता है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव नियुक्त हुआ था। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? तो जॉन विल्कुज बूथ ने की थी। किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। संविधान सभा को मूर्त रूप से किसने प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप से प्रदान किया। फेबियन सोलजिम का नेतृत्व किसने किया? तो जीवी शॉ ने किया था। संघ राज्य घोषित करने
से पूर्व लक्षद्वीप किस राज्य का हिस्सा था? तो पहले महाराष्ट्र का लक्षद्वीप एक हिस्सा था, फिर राष्ट्र में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो शिवाजी राव सिंधिया ने की थी। किसने शिवाजी की तोपों को प्रदान किया? तो अंग्रेजों ने प्रदान किया था। देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या यहाँ पे पूछी जा रहा है। तो यहाँ पे उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करें तो संपूर्ण भारत में 24 ना होकर अब कितने उच्च न्यायालय हो गए हैं? 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु की सीमा जो है 60 वर्ष तक है। और उच्च न्यायालय का राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों एक से अधिक जो है पर अधिकार क्षेत्र होते हैं। तो टोटल 25 की बात करते हैं। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? आपके ट्रिगवेली थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में किया गया था, जिसे अब संसद भवन या के केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा, आप सभी लोग जानते हैं। पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई थी। वर्तमान में भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? अगर एग्जाम में आता है तो जुलाई 1946 में बंटवारे में कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 389 थे, जिसमें भारत में 299 रह गए थे, जिनमें से 296 चुने गए थे। कितने चुने गए थे? 296 जो है चुने गए थे। वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं? 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं, अगर एग्जाम में आता है। काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन है? तो चीन और पाकिस्तान है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। परिस्थम विश्व सिख विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो लंदन पर है, स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो 1935 एक्ट के तहत जो है स्वीकार किया गया। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम रॉबर्ट वालपोल है। और राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। किस वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक सारे पुरस्कार मिले हैं? तो बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के प्रख्यात एक शहनाई वादक थे। इनका जो जन्म है वह बिहार में एक डुमराव गांव से हुआ और 2001 में इन्हें जो है सर्वोच्च सम्मान जो प्राप्त है भारत का, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में बिस्मिल्लाह खां को। तो पद्मश्री से लेकर भारत तक पुरस्कार से मिला है इनको। बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं। किस सरकार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो जीवी मावलंकर। और किस सरकार ने भारत रत्न देने पर रोक लगाई थी? तो जनता पार्टी की जब सरकार हुई तो भारत रत्न देने पर रोक लगाई गई थी। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जुलाई 1951 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है, राइट लाइवलीहुड की बात करते हैं। नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता नियम कब बनाया? 1955 में बनाया। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो लियोनार्दो दा विंसी की एक कृति है जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है आपकी मोनालिसा।
प्रधानमंत्री सांसद बनने की न्यूनतम आयु जो मानी गई है वह 25 वर्ष मानी गई है। प्रधानमंत्री सांसद बनने की न्यूनतम आयु, तो उल्लेख यहाँ पे 25 वर्ष है। अगला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो लोसाने स्विट्जरलैंड पर स्थित है। नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब किया गया, दिसंबर 1946 में किया गया। संघ की राजभाषा संविधान में किस भाग में वर्णित है, तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है किस दिन से शुरू हुई थी, 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, अक्सर पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। ये अनुपात 3 में 36 पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, फिर इसके बाद बीच में सफ़ेद रंग और हरा रंग नीचे होता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है। तो भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और 1906 में पहली बार भारत का गैर अधिकारी ध्वज फहराया गया था। 7 अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन के विरोध में पारसी बागान चौक, जिसे हम ग्रीन पार्क कहते हैं, कलकत्ता में फहराया गया था। यह हरे, पीले और लाल रंग की 36 पट्टियों से बना था। संविधान का पहला अधिवेशन कब चला, तो 23 दिसंबर 1946 को। इंडिया गेट व राष्ट्रपति का भवन प्रारूप किसने तैयार किया, आपके लुटियंस ने तैयार किया। आपके अगला जो प्रश्न है कि स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 31 अक्टूबर 1947। बंगाल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आशुतोष मुखर्जी जी। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन सा है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश, तो पुरुषिया, प्रसा या इसे क्या कहते हैं, पुरुषिया। प्रू छोटा सी और बड़ा या, पुरुषिया। कर वित्त पोषित और आमतौर पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देशों में से एक था। पुरुषिया की तुलना में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में 1880 के दशक तक अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा सफलतापूर्वक लागू नहीं थी, लेकिन पुरुषिया की बात करते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है चुना गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व कौन है, तो एकल कार्यपालिका है। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रधानमंत्री जो ग्रहण से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, चंद्रशेखर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी, वह था 31वां आपका संशोधन के तहत। पहले 525 थी, फिर 545 कर दी गई थी। केरल उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो एर्नाकुलम में स्थित है। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, 31 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है, तो प्रधानमंत्री का वेतन या भत्ता जो है यह भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई,
तो 545, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश संसद के समक्ष कौन पेश करवाएगा? तो राष्ट्रपति पेश करवाएंगे। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना एक्ट के तहत हुई थी 1919 का अधिनियम। लोकसभा किसके द्वारा चुना गया? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी है। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या जो थी 1874 थी। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित विवादित पुस्तक है आपकी एक सेनेटिक्स वर्सेज। भारत में पहली उप प्रधानमंत्री कौन रही? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। कृषि विश्वविद्यालय की बीकानेर का नया नाम क्या है? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, जो बीकानेर पर है। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान हुई मौतें संपत्ति की जांच हेतु गठित आयोग जो है वह बंसल आयोग कहलाता है। दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दादर और नगर हवेली आते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। गंगाधर विश्वविद्यालय का नया नाम अंबेडकर विश्वविद्यालय है, गंगानगर। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। सर्वप्रथम फसिस्ट का उदय कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी ने दी थी कायदे आजम। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में पहले मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, फिर घटा के 18 वर्ष किया गया। पहली बार प्रयोग 9वीं लोकसभा 1989 में किया गया था। और बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। और भारत का क्या है? हॉकी है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? इकहरी नागरिकता प्राप्त है। दल बदल विरोध अधिनियम कब पारित हुआ? 15 फरवरी 1985 को। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग जो है राय देता है। सिक्किम को सहराज्य का दर्जा कब दिया गया? 35वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम का एक नया राज्य कब बना? 36वां संशोधन 1976 में सिक्किम एक नया राज्य बना। किन किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म, वंशानुगत और पंजीकरण। ये 3 तरीके हैं जिससे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, जन्म से, वंशानुगत से और पंजीकरण से। राज्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मातृभाषा में पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करें, अनुच्छेद 350 में कहा। संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति प्रदान करने का सुनिश्चित किसके द्वारा की गई? तो LM सिंघवी कमेटी के द्वारा की गई थी। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। यथावत स्टैंड स्टिल समझौते के पक्षधर कौन है? तो हैदराबाद है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था।
गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने किस आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सप्रू व जयकर ने निभाई। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1946 को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया। 1940 में लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो फजल उल हक ने प्रस्तुत किया था। अनुमोदन किसने किया था? तो खलीकुज्जमा ने अनुमोदन किया था। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था? तो खाद्य व कृषि मंत्रालय था। पांडिचेरी को कब भारतीय संघ से सम्मिलित किया गया? 1962 में पांडिचेरी को राष्ट्रीय व केंद्र शासित प्रदेश या भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का एकीकरण था। के.एम. पडिक्कर। भारत का संविधान भारत में किस प्रकार वर्णित किया गया? तो राज्यों के संघ द्वारा वर्णित किया गया है। भारत में स्काउट व सिविल गाइडलाइन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो वेडेन पावेल है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का नहीं होता। संसद के राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। देश में कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया? तो 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? तो भारत में वर्तमान में देखा जाए तो 6 आपके क्षेत्रीय परिषद हैं। राज्यों की पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 1956 में हुआ था कि 5 परिषदें बनाई गई थी। मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। लेकिन भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं से निपटने के लिए 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना की गई। तो टोटल अब कितने हो गए हैं? देश के कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया? तो 6। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो पहला तो नाम आता है दिल्ली, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। एक और नहीं दिया गया है। दिल्ली, नागालैंड, मिजोरम, इसके बाद एक और आता है मेघालय। इनमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो राज्यसभा, इसके साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सभी सदस्य शामिल होते हैं। किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? दिल्ली और पांडुचेरी को 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिनको विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। कोई भी कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? इसके लिए कोई सीमा नहीं है। वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ, वैट लागू करने वाला पहला राज्य तो हरियाणा है। भारत में पहली बार 1986 में वैट की शुरुआत की थी। इसे केवल संघीय स्तर पर पेश किया गया था, जिसे मूल रूप से आपको संशोधित मूल्य वर्धित कर MODWAT मोड वैट के रूप में जाना जाता था। सभी गांव तक बिजली पहुंचने वाला पहला राज्य गुजरात है। मृतकों की गणना करने वाला प्रथम राज्य आपका कर्नाटक है। प्रथम राज्य। लोकायुक्त की नियुक्त करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। और प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध करने वाला पहला राज्य, जी हाँ, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध करने वाला पहला राज्य
देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो सिक्किम का भी नाम आता है। सिक्किम पहला राज्य है जो 1998 में, कब की बात है, 1998 की बात है, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने प्लास्टिक बैग की मोटाई के लिए एक मानक तय किया था और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले जो बैग उनके लिए शुल्क अनिवार्य कर दे दिया गया था। तो अगर सिक्किम अगर ऑप्शन नहीं आता है तो फिर आपको हिमाचल प्रदेश करना है, नहीं, पहला आपका सिक्किम है। लोकायुक्त की नियुक्त करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है और विश्व बैंक को कार्बन क्रेडिट बेचने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश है। गुटखा की बिक्री पर रोक लगाने वाला पहला राज्य, गुटखा की बिक्री पर रोक लगाने वाला पहला राज्य, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ईवीएम के आधार पर पहला चुनाव कहाँ पर हुआ था? तो ईवीएम के आधार पर पहला चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात करते हैं तो केरल में हुआ था। और मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य दिल्ली 2013 में किया गया। और आरटीआई लागू होने से पूर्व सूचना का अधिकार देने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? वह तमिलनाडु है। तो आप सभी लोग शिक्षक भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली परिवार से जुड़ चुके हैं, जहां पर आपके परिवारों की संख्या 1,22,000 से अधिक हो चुकी है। लगभग आपके 2300 से अधिक आपके क्लासेज और वीडियो हम कर चुके हैं। 2300 से, जी हाँ, 23 के 2.3 के। तो आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से आपने समझा है। सभी क्लासेज चल रही, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है। ये नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया गया है, तो क्लासेज पार्ट वाइज भी होंगी, एमसीक्यूज भी चल रहे हैं। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके लाइव क्लास के माध्यम से 7 PM में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।